तारीख थी 8 दिसंबर 1935। पंजाब के फगवाड़ा जिले के एक साधारण से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है धर्म सिंह देओल। घर का माहौल बिल्कुल सादा था। पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और माँ सादगी से घर संभालने वाली महिला। न कोई शोर शराबा, न कोई तामझाम, बस मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन की सीख। सबको उम्मीद थी कि मास्टर जी का बेटा पढ़ाई में नाम कमाएगा, अच्छी नौकरी करेगा और गाँव की इज्जत बढ़ाएगा। लेकिन धर्मेंद्र के दिल में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल की घंटियों और किताबों के बीच भी उनका मन सिर्फ फिल्मों में अटका रहता था। गांव में जब मेले लगते और टेंट के भीतर प्रोजेक्टर पर पुरानी फिल्में चलती तो धर्मेंद्र घंटों वहीं बैठे रहते, मानो वहीं उनकी असली दुनिया हो। हीरो का दर्द सहना, लड़ाई करना और फिर भी हंसते रहना, यह सब उन्हें किसी जादू की तरह अपनी ओर खींचता। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह उनका सपना था। वह पर्दे पर दिखना चाहते थे। वह चाहते थे कि लोग उनका नाम लें, उनके काम की तारीफ करें। लेकिन तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि गाँव का यह सीधा साधा लड़का एक दिन देश का सबसे बड़ा स्टार कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे सपने बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां भी उतनी ही जल्दी कंधों पर आ जाती हैं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता की कमाई सीमित थी और परिवार बड़ा, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही रुक गई। धर्मेंद्र को उम्र से पहले ही समझदार बनना पड़ा। उधर पंजाबी परिवारों में जलालदी शादी का रिवाज भी था। तो साल 1954 आते आते परिवार ने बिना ज्यादा पूछे उनकी शादी तय कर दी। घर में हलचल शुरू हो गई। खुद धर्मेंद्र भी समझ नहीं पा रहे थे कि जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जा रही है। दुल्हन थी प्रकाश कौर, पूरी तरह घरेलू, शांत और सादगी में पली लड़की। न फिल्मों का शौक, न किसी दिखावे का चाव। शादी पूरी तरह से बड़ों की मर्जी से हुई थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। उन दिनों यही होता था, पहली बार ठीक से चेहरा शादी के दिन ही दिखता था। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ी। धर्मेंद्र खेती बाड़ी में पिता का हाथ बंटाने लगे, फिर छोटे मोटे काम और रेलवे की नौकरी। सुबह से रात तक यही उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन थके शरीर के बावजूद शाम होते ही वह चौपाल पर पहुंच जाते, जहाँ फिल्मी किस्से हवा में उड़ते थे। वहीं बैठकर उनके अंदर की बेचैनी बढ़ती जाती थी। उन्हें लगता था कि जिंदगी हाथ से निकल रही है और अगर अभी अपने सपने का पीछा नहीं किया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। फिर आया फिल्म फेयर टैलेंट हंट 1958। पूरे देश से तस्वीरें भेजी जा रही थीं और दोस्तों की सलाह पर धर्मेंद्र ने भी अपनी फोटो भेज दी। किस्मत देखिए, चयनकर्ताओं ने उन्हें बुला लिया। यह खबर सुनकर उनके भीतर की आग और तेज हो गई। घर में सब हैरान थे। पिता ने डांटा, पढ़ाई छोड़ दी, शादी कर ली, अब नौटंकी के पीछे क्यों भाग रहे हो? माँ परेशान थी कि उनका सीधा साधा बेटा बड़े शहर में कैसे रहेगा। लेकिन धर्मेंद्र के सपने ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब बस आगे बढ़ना। फिर शुरू हुआ मुंबई का सफर। गांव का शर्मीला लड़का जब मुंबई की चमक दमक में आया तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यहाँ बिना पहचान या पैसे के टिकना बेहद कठिन है। स्टेशन की भीड़ देखकर ही वह घबरा गए थे, पर हिम्मत नहीं हारी। एक छोटे से कमरे में रहकर काम ढूंढना शुरू किया। कमरा इतना छोटा था कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल। गर्मी में पंखा ठीक से नहीं चलता था। सुबह से 10 बजे तक शाम तक स्टूडियो के चक्कर काटते। कई बार गार्ड पहचानता भी नहीं था और गेट से ही भगा देता। पैसा इतना कम था कि कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी, लेकिन उम्मीद कभी नहीं टूटी। उन्होंने सेट पर जाकर शूटिंग देख देख कर सीखा। कैमरे, लाइटें, डायलॉग, सब कुछ। धीरे धीरे छोटे मोटे रोल मिलने लगे। कभी भीड़ में खड़ा आदमी, कभी पीछे चलता इंसान। फिर 1960 में मिला पहला बड़ा मौका, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में। फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र की आंखों की सादगी और स्क्रीन पर उनके अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया। सबने महसूस किया कि यह लड़का बाकियों से अलग है। इसके बाद शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। फिल्में तो मिल रही थीं, लेकिन हर फिल्म हिट नहीं होती थी। कुछ बुरी तरह फ्लॉप हो जाती, कुछ ठीक ठाक चल जाती। कई बार ऐसा होता कि महीनों तक कोई काम नहीं मिलता और कभी एक साथ 2-3 फिल्मों की शूटिंग करनी पड़ती। लोग उन्हें सिर्फ एक सुंदर चेहरे के तौर पर देखते थे, लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ हीरो बनकर रह जाना नहीं चाहते थे। उनका इरादा एक बेहतरीन एक्टर बनने का था। यही वजह थी कि उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं करके सीखने की कोशिश की। कभी गांव का सीधा साधा लड़का, कभी रोमांटिक हीरो, तो कभी ऐसा गुस्सैल इंसान जिसके भीतर दर्द दबा हो। इसी दौरान उन्हें अनपढ़ और हकीकत जैसी फिल्में मिली। इन फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा गया। दर्शकों ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ सुंदर चेहरे का मालिक नहीं, बल्कि असली टैलेंट का धनी है। धीरे धीरे इंडस्ट्री भी यह समझने लगी कि धर्मेंद्र कैमरा ऑन होते ही किरदार में उतर जाते हैं और किसी भी सीन को असली भावना के साथ निभाते हैं। फिर आया वो साल जिसने उनकी किस्मत बदल दी। 1966 में फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई और इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि धर्मेंद्र रातों रात सुपरस्टार बन गए। सिनेमा घरों के बाहर टिकट की लाइनें लगने लगी। गांव शहर हर जगह उनके पोस्टर टंगने लगे। लेकिन करियर की इस चमक के बीच उनकी निजी जिंदगी भी बदल रही थी। उस समय तक उनकी पत्नी प्रकाश कौर पंजाब में थी अपने बच्चों के साथ। धर्मेंद्र मुंबई में संघर्ष कर रहे थे और घर में प्रकाश अकेले सब संभाल रही थी। जब भी धर्मेंद्र घर आते, बच्चों के साथ खेलते, पत्नी के साथ समय बिताते और लगता कि सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, यात्राएं बढ़ी और धर्मेंद्र का घर से दूर रहना भी
बढ़ता गया। परिवार के लिए समय कम होता गया, मगर प्रकाश कभी शिकायत नहीं करती थी। वह समझती थी कि उनके पति अब एक ऐसे सफर पर हैं जिसे रोकना संभव नहीं। इसी सुनहरे दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की राहें पहली बार टकराईं। फिल्म शराफत के सेट पर हेमा दक्षिण भारत से आई वो लड़की जो ड्रीम गर्ल बन चुकी थी। शुरुआत में काम सिर्फ प्रोफेशनल था, लेकिन असली कनेक्शन तब बढ़ा जब उन्होंने साथ में तुम हसीन मैं जवान और फिर सीता और गीता जैसी बड़ी फिल्में की। धर्मेंद्र की सादगी और हेमा की शालीनता दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह रिश्ता आगे चलकर इतना बड़ा विवाद बनेगा। फिल्म के सेट पर बिताया गया समय दोनों को धीरे धीरे करीब लाने लगा। धर्मेंद्र वैसे तो शर्मीले इंसान थे, लेकिन हेमा के सामने आते ही थोड़ा खुल जाते। शूटिंग के दौरान अक्सर सीन को 2-3 बार रिहर्सल करने का बहाना बना लेते ताकि थोड़ा और वक्त मिल जाए। हेमा भी उनकी सादगी से प्रभावित होने लगी। दोनों के बीच कोई दिखावा नहीं था, सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सच्चे दिल से बढ़ रहा था। इस समय तक हेमा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। उनकी माँ जया चक्रवर्ती हर चीज पर नजर रखती थी और नहीं चाहती थी कि बेटी किसी शादीशुदा आदमी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दे। लेकिन दिल के रिश्ते नियम कायदे नहीं मानते। दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। धर्मेंद्र उस वक्त देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और हेमा ड्रीम गर्ल। पर्दे पर इनकी जोड़ी जादू मानी जाती थी, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था वही असली कहानी थी। सेट पर धर्मेंद्र अक्सर हेमा को खुश करने के छोटे छोटे तरीके ढूंढते, लेकिन असली मुश्किल यह थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे और पंजाब में उनकी पत्नी प्रकाश अकेली सब संभाल रही थी। यह रिश्ता अब एक फैसला मांग रहा था। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ प्यार। धर्मेंद्र 2 हिस्सों में बंटते जा रहे थे। हेमा ने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब शोले की शूटिंग हुई तो यह रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब यह रिश्ता छिपाना मुश्किल होने लगा था। हेमा की मां पूरी तरह खिलाफ थी। उन्होंने बेटी को समझाया कि यह रास्ता खतरे से भरा है। धर्मेंद्र ने भी हेमा की मां को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। उधर पंजाब में प्रकाश कौर सब समझ चुकी थी। उन्होंने न मीडिया में कुछ कहा, न घर छोड़ने की बात की। वह चाहती थी कि परिवार टूटे नहीं, और यहीं से धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उस समय भारत के कानून के मुताबिक पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी मुमकिन नहीं थी। यानी अगर धर्मेंद्र को हेमा से शादी करनी थी तो उन्हें प्रकाश कौर को तलाक देना पड़ता, जो प्रकाश किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी, या फिर उन्हें कोई ऐसा रास्ता चुनना पड़ता जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार 1979 में धर्मेंद्र और हेमा ने वही कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, क्योंकि मुस्लिम कानून में 1 से ज्यादा शादी की इजाजत है। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा बी। इस फैसले ने बॉलीवुड और मीडिया में भूचाल ला दिया। हर अखबार में बस एक ही सवाल था, क्या धर्मेंद्र ने सिर्फ शादी के लिए धर्म बदला? दोनों ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में निकाह हो गया। ना कोई शोर, ना कोई तमाशा। हेमा ने बाद में बताया कि उनके लिए यह धर्म परिवर्तन कोई धार्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक कानूनी रास्ता था ताकि वे एक हो सके। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म प्यार ही था। लेकिन निकाह के बाद जिंदगी आसान नहीं हुई। 2 परिवार, दोनों अलग दिशाओं में खड़े थे। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी और बॉबी, और दूसरी ओर धर्मेंद्र और हेमा का नया घर। धर्मेंद्र दोनों घरों के बीच लगातार झूलते रहे, कभी हेमा के साथ शूटिंग तो कभी बेटों की स्कूल मीटिंग। मानो 2 दुनिया एक ही इंसान पर भार बनकर बैठ गई हों। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा और अहाना भी इसी माहौल में पली बढ़ी। हेमा चाहती थी कि बेटियां पिता के प्यार से दूर ना रहें, और दूसरी तरफ सनी और बॉबी भी अपने पिता को हीरो मानते थे। मीडिया भी अक्सर यही पूछता रहता था कि कौन सा घर असली है, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा चुप रहे। उन्होंने कभी अपने घर की बातों को तमाशा नहीं बनने दिया। सिर्फ इतना कहते कि एक दिल 2 परिवारों को भी संभाल सकता है। वक्त बीतता गया, करियर ढलान पर आने लगा। पहले कम फिल्में, फिर सिर्फ खास रोल। दूसरी तरफ बेटों के करियर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उम्र बढ़ने के साथ धर्मेंद्र ज्यादा समय अपने फार्म हाउस में बिताने लगे। खेती, गाय भैंस, पेड़ पौधे, इन सब में उन्हें सुकून मिलने लगा। फिल्मों से दूरी बढ़ी, लेकिन परिवारों के बीच की दूरी वैसी ही रही। प्रकाश कौर और हेमा का आमने सामने आना लगभग नामुमकिन ही रहा। इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। खबरें आने लगी कि उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और फिल्मों का बड़ा साम्राज्य है। और फिर आया साल 2025, जब पूरी इंडस्ट्री हिल गई। 10 नवंबर 2025 को खबर आई कि धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने पहले कहा कि यह रूटीन चेकअप है, लेकिन बाहर खबरें फैलने लगीं कि मामला गंभीर है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग महिला को बेड पर बैठे दिखाया गया, जिसे लोगों ने प्रकाश कौर समझा। वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मीडिया घर के बाहर जमा हो गई, प्राइवेसी खत्म हो गई। सनी देओल को गुस्से में बाहर आकर कहना पड़ा, अफवाहें फैलाना बंद करो। 11 नवंबर को तो हद ही हो गई, जब कुछ जगहों पर यह झूठी खबर चल गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। देश भर में हड़कंप मच गया। लेकिन तुरंत बाद हेमा मालिनी सामने आई और इस खबर को पूरी तरह बकवास बताया। बेटी ईशा देओल ने भी साफ किया कि पापा ठीक है। अफवाहों से बचने के लिए परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र को अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया गया और घर को ही आईसीयू जैसा बना दिया गया। डॉक्टर, नर्स, मशीनें सब घर पर ही मौजूद। आज माहौल थोड़ा शांत। धर्मेंद्र अपने परिवार के बीच। उम्र का असर जरूर है, लेकिन लड़ने का जज्बा आज भी वही है जो उस गांव के
के लड़के धर्म सिंह में था। संघर्ष, गरीबी, दो परिवारों का बोझ और करियर के उतार चढ़ाव, इन सब ने मिलकर धर्मेंद्र की जिंदगी को किसी फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। वह आज भी हमारे लिए वही मैन है जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी।